नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। आज हम पढ़ने वाले हैं 10th की हिंदी। महाराष्ट्र बोर्ड फुल हिंदी का है, इंग्लिश मीडियम का, और लेसन नंबर 9 रीढ़ की हड्डी। इसमें ज़्यादा है, वर्कबुक के सारे क्वेश्चन देख रहे हैं तो आधे देख चुके हैं हम, आधा बाकी है। वहाँ से स्टार्ट करते हैं हम कृति नंबर 2 तक। यहाँ तक कृति नंबर पद्यांश, चौथे पद्यांश का कृति नंबर 1 तक देख चुके थे। कृति नंबर 2 से देखना है। स्टार्ट करते हैं। उमा ने गोपाल प्रसाद से यह कहा। क्या कहा वो बताएंगे, कारण बताएंगे। शंकर नौकरानी के पैरों पे पड़कर मुंह छिपाकर भागा। और दूसरा, उमा को गुस्सा आया। तीसरा, गोपाल प्रसाद का रामस्वरूप पर गुस्सा होना। ना उमा का तेज आवाज़ में बोलना। इनका रीज़न बताना है। यहाँ पर देखो आंसर्स हैं। उमा ने गोपाल प्रसाद से यह कहा। क्या कहा वो देख लीजिए। जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ। दूसरा, मैंने बीए पास किया है। तीसरा, कोई पाप नहीं किया है। अगला, कोई चोरी नहीं की है। इसके बाद कारण में, शंकर लड़कियों के हॉस्टल में ताक झांक करता पकड़ा गया था। दूसरा, गोपाल प्रसाद उमा के चश्मे, उसके गाने बजाने, पेंटिंग, सिलाई और उसकी पढ़ाई आदि के बारे में एक के बाद एक प्रश्न करते जा रहे थे। अगला कारण, क्योंकि रामस्वरूप ने उनके साथ दगा किया है। अगला, क्योंकि नाप तोल करके उमा की बेइज्जती की जा रही थी। कृति नंबर 3 शब्द संपदा है। कृदंत बनाइए। शब्द से कृदंत बनाना है। पढ़ना, पढ़ाई। समझना, समझदारी। सीना, सिलाई। चाहना, चाहना का क्या होगा। चाहत, चाहना का हो जाएगा चाहत। इस तरह से देखो, पहले क्वेश्चन का पहले आंसर दिखा दे रही हूँ। ये देखो, पढ़ना का पढ़ाकू बन गया, पढ़ाई भी बन जाएगा। समझना का समझदार, समझदारी। सीना का सीने वाला या सिलाई। चाहना, अच्छा कृदंत बनाना है ना, तो इस कार्य को कार्य के रूप में होना चाहिए। तो सीना, सीने वाला। चाहना, चाहत। अगला क्वेश्चन है, गद्यांश में प्रयुक्त अंग्रेजी शब्द ढूंढ कर लिखिए। पेंटिंग, बैकबोन, हॉस्टल, मैट्री। तीसरा क्वेश्चन है, गद्यांश में प्रयुक्त प्रत्ययुक्त शब्दों में से मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखिए। 4, यहाँ देखो, दुकानदार, दुकानदार में दार प्रत्यय है। कायरता में ता प्रत्यय है। नौकरी, नौकरधन ई। नौकरानी, आनी प्रत्यय है। बेइज्जती, बेइज्जत में ई लगाया गया तो क्या बन गया, बेइज्जती। ये हो गए उपसर्गी उपशब्द। अगला क्वेश्चन है, शब्द युग्म पूर्ण कीजिए। सीधा, साधा। अगला क्वेश्चन है, गद्यांश में आई हुई 2 समानार्थी शब्दों की जोड़ियां ढूंढकर लिखिए। देखते हैं, ये देखो, बेटा, पुत्र और इज्जत, मान। इसके बाद है स्वमत है, अभिव्यक्ति। पहला क्वेश्चन है, उमा को गोपाल प्रसाद की किन बातों पर गुस्सा आया, क्यों, वह उचित था, इस विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखना। दूसरा स्वमत है, सुनी पढ़ी अंधविश्वास की किसी घटना में नहीं, आधारहीनता और अवैज्ञानिकता
का विश्लेषण करके लिखिए। ये 2 सहमत हैं। पहला देखते हैं पहले। गोपाल प्रसाद अपने डॉक्टर लड़के के विवाह के लिए उमा को देखने आए हैं। वे स्वयं वकील हैं, परंतु उन्हें पुत्र वधू केवल मैट्रिक पास चाहिए। वे कभी उमा से गाने बजाने की बात कर रहे थे, तो कभी भी यह जानना चाहते थे कि उसे सिलाई पेंटिंग आदि का करना आता है कि नहीं, कुछ इनाम वगैरह भी जीते हैं या नहीं। उमा को इन सब बातों पर तो गुस्सा आ ही रहा था, परंतु उसे उसमें भी अधिक गुस्सा उनके पुत्र को देखकर आ रहा था। वह जानती थी कि शंकर एक चरित्रहीन युवक है। वह लड़कियों के हॉस्टल के पास ताक झांक करते हुए पकड़ा गया था और उसे बेइज्जत करके वहाँ से निकाला गया था। उमा कोई भेड़ बकरी या निर्जीव वस्तु नहीं है कि लोग देखभाल कर अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकें। दूसरा सहमत है। मेरी दादी बड़ी अंधविश्वासी हैं। उनका मानना था कि कोई घर में से बाहर जा रहा हो और किसी को छींक आ जाए तो जाने वाले का काम पूरा नहीं होगा। किसी को के बाहर जाते समय कोई छींक दे तो दादी बाहर जाने वाले को रोक देती थी। घर के सभी लोग उनकी इस बात से परेशान थे। एक बार मेरे भाई को इंटरव्यू के लिए बाहर जाना था। यह इंटरव्यू हमारे ज़िले के सर्वश्रेष्ठ स्कूल में वाइस प्रिंसिपल के पद के लिए था। अब भाई काफ़ी दिनों से इसके लिए तैयार और प्रतीक्षा कर रहे थे। मुझे बहुत खांसी जुकाम हो रहा था। जैसे ही भाई ने बैग उठाकर चलना चाहा, मुझे ज़ोर ज़ोर से छींकें आने लगी। दादी ने भाई को जाने नहीं दिया और उनका वह महत्वपूर्ण इंटरव्यू छूट गया। घर से के सभी लोग इस घटना से बहुत दुखी हुए। मैंने दादी को समझाया कि छींक एक स्वाभाविक क्रिया है। जुकाम होने पर नाक में एक प्रकार की सरसराहट होती है। नाक में मौजूद नर्व सेल इसका संकेत मस्तिष्क को भेजते हैं। मस्तिष्क इसकी प्रतिक्रिया में चेहरे, गले और छाती की मांसपेशियों को सक्रिय कर देता है, जिसके फलस्वरूप ये सब मिलकर तेज हवा निकालकर बाहरी कणों को बाहर फेंक देते हैं। यही क्रिया छींक है। दादी के मन में भी कई इंटरव्यू को लेकर अफसोस था। उन्होंने मेरी बात समझी और धीरे धीरे अपनी इस आदत को छोड़ दिया। इस तरह से हमें भी रोकना चाहिए कोई अंधविश्वास कर रहा है तो। अगला क्वेश्चन है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। शब्दभेद है। अधोरेखित शब्दों का शब्दभेद पहचान कर लिखिए। बापू की लिखावट अच्छी नहीं थी। कुछ बिजनेस की बातचीत हो जाए। मैंने आपसे पहले ही कहा था। इसका उत्तर है, पहले का क्या करना है, अधोरेखित शब्दों का शब्दभेद पहचान कर लिखना है। तो अधोरेखित पहले में क्या है, अच्छी क्या है, गुणवाचक विशेषण है। दूसरे में क्या है, बातचीत क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तीसरे में क्या है, मैंने क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब देखेंगे अव्यय। निम्नलिखित शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। शायद या ऊपर, इन तीनों शब्दों का मिला करके वाक्य बनाना है। शायद आज वर्षा होगी। बच्चे खेलने या घूमने गए होंगे। छत के ऊपर बंदर कूद रहे हैं। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन संधि है, कृति पूर्ण कीजिए। ये देखो, मनः धन हर, मनोहर, संधि विच्छेद है। संधि का प्रकार बताना है, विसर्ग संधि। वागीस, वाक धन ईस बराबर वागीस, कौन सा संधि हुआ? विसर्ग संधि हो गया। इस तरह से देखो, वागीस क्या हो गया? व्यंजन संधि। इसके बाद उत्तर देख लीजिए, मनः धन हर का मनोहर, वागीस का वाक धन ईस, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो 1 से 2 नंबर दिलाकर जाते हैं। अगर ध्यान से पढ़े रहोगे तो आराम से हो जाएगा। सहायक क्रिया क्या है? निम्नलिखित वाक्यों में से सहायक क्रियाएं पहचानकर उनका मूल रूप लिखिए। आपकी लड़की अच्छा गाती है। सहायक क्रियाओं को पहचान करके उसका मूल रूप लिखना है। दूसरा है, मैं आपको बताना ही भूल गया। अब तख्त को उधर मोड़ दें। इन तीनों में क्या बताना है? देखो, पहले में क्या है? गाती है क्या है? सहायक क्रिया है। दूसरे में क्या है? है क्या मतलब होता है? होना। है मतलब होना। मूल क्रिया क्या है? होना। गाती है तो होना, गाती तब गाना एक क्रिया है। तो है क्या है? है से मतलब होती है। दूसरा है भूल गया। गया क्या है? सहायक क्रिया है। गया मतलब जाना। तीसरे में है मोड़ दें। दे मतलब देना। मूल रूप है देना और सहायक है दे। अगला देखेंगे, ये देखो, क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। चढ़ना, पढ़ना, उड़ना। चढ़ना, चढ़ाना, चढ़वाना। पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। उड़ना, उड़ाना, उड़वाना। उड़ना, उड़ाना, उड़वाना। स्वयं करना, इसमें ध्यान देना है ये कि प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक ये होता है कि स्वयं दूसरे को सिखा रहे हो, और द्वितीय प्रेरणार्थक में दूसरे से करवा रहे हो, उस कार्य को दूसरे से करवा। जैसे देखो, पढ़ना स्वयं कर रहे हो, ये क्रिया है। पढ़ाना दूसरे को पढ़ा रहे हो, पढ़वाना दूसरे से पढ़वा रहे हो। यहाँ स्वयं पढ़ा रहे हो, यहाँ दूसरे से पढ़वा रहे हो। वैसे ही उड़ना, स्वयं उड़ रहे हो, उड़ाना दूसरे को उड़ा रहे हो, उड़वाना दूसरे से उड़वा रहे हो दूसरे को। ओके, इस तरह से प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक होता है। प्रथम प्रेरणार्थक में आप दूसरे से को सिखा रहे हो, करवा रहे हो, और द्वितीय प्रेरणार्थक में दूसरे से दूसरे को करवा रहे हो। मुहावरा देखेंगे। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तिलिस्म, टूटना, बस चलना, खेल करना। तो तिलिस्म टूटना मतलब वास्तविकता सामने आना। तिलिस्म टूटना, वास्तविकता सामने आना। ढोंगी साधु की सच्चाई प्रकट होते ही उनकी तिलिस्मी टूट गई। बस चलना, काबू में होना, सामर्थ्य होना। ये अर्थ है वाक्य में प्रयोग। बेटे का बस चले तो वह अपनी माँ को सारे अर्थ करा दे, तीर्थ करा दे। मेरे बेटे का बस चले तो माँ को सारे तीर्थ करा दे। खेल करना, काम को ठीक से न करना, काम को बिगाड़ना, खेल करना। वाक्य बनेगा, सड़क बनाने का काम कर रहे मजदूरों में से कुछ तो खेल ही कर रहे थे। इस तरह से नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, अधोरेखांकित
अधोरेखांकित वाक्यों के लिए उचित मुहावरे का चयन कीजिए। यहाँ पर शब्द दिया गया है वाक्य में, तो उन पे कौन सा मुहावरा बैठेगा ये बताना है। पहला है, काम कैसा भी हो उसे पूरा करना कर्मचारी का कर्तव्य है। दूसरा है, माताजी के कहे वचन आज भी राजू को सुनाई देते हैं। तो पहले में आएगा देखो, अंजाम देना। पूरा करना मतलब अंजाम देना। दूसरा है, माताजी के कहे वचन आज भी राजू के कानों में गूंज रहे हैं। सुनाई दे रहे हैं मतलब कानों में गूंज रहे हैं। कारक देखो, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त कारक पहचान कर उनका भेद लिखिए। नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना। दूसरा, आपके लाडले बेटे ने के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं। तीसरा, अब तख्त को उधर मोड़ दें। तो यहाँ देखो, पहले में क्या है, मैंने अर्ज किया, कर्ता कारक। नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया। मैंने, तुमने, कर्ता ने, कर्म को। तो पहला क्या होगा, कर्ता कारक। आपके, संबंध कारक। काकी के, तख्त को, कर्म कारक। कर्ता ने, कर्म को। इसके बाद है विराम चिन्ह। निम्नलिखित वाक्यों में यथास्थान उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। अरे प्रेमा, वे आ भी गए, तुम उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम भी जीते थे। तीसरा, बिजनेस समझ कर ओह अच्छा, लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए। ये तीनों को क्या करना है, विराम चिन्ह लगाने हैं। पहला में देखो, अरे प्रेमा, वे आ भी गए, यहाँ तक तो हुआ था, सही है। तुम उमा को थोड़ा समझा देना, कॉमा, समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। तो यहाँ पर देखो, थोड़ा सा, जहाँ भी ये सा आता है उसके बीच में डैश होना चाहिए, जो नहीं है वो लगाया गया। और आगे पूर्ण विराम नहीं लगा, पूर्ण विराम तो लगा है। हाँ, समझा देना के बाद कॉमा नहीं था, तो कॉमा आया और डैश आया। दूसरे में क्या हुआ, ठीक, लेकिन के बाद कॉमा होना चाहिए। लेकिन हाँ, क्योंकि लेकिन के बाद रुकना है, डायरेक्ट लेकिन हाँ नहीं कहना है। लेकिन हाँ बेटी, फिर कॉमा यहाँ भी तो था, सही है, लेकिन के बाद नहीं था। तुमने कुछ इनाम विनाम में क्या है, डैश है, सही है। विनाम भी जीते थे, यहाँ पूर्ण विराम नहीं था, सॉरी क्वेश्चन मार्क नहीं था, जो यहाँ पर लगाया गया। ये हुआ हमारा सही आंसर। थर्ड है बिजनेस के बाद क्वेश्चन मार्क, फिर डैश, समझ कर, ओह, समझ कर को कोष्टक में क्या करना है, कोष्टक में रखना है। और ओह के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाना है। फिर अच्छा के बाद अच्छा के बाद कॉमा देना है। लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए, पूर्ण विराम। ये हो गए हमारे वाक्य में विराम चिन्ह। अगला क्वेश्चन, काल परिवर्तन। निम्नलिखित वाक्यों को सूचना के अनुसार काल परिवर्तित कीजिए। ठीक समय पर गो मतलब गोपाल, प्रसाद और शंकर आते हैं, सामान्य भूतकाल में बनाना है, आए। दूसरा देखो, यहाँ पर देखो आए दिया है। दूसरा है, मेरी चाय में चीनी ज़्यादा डाल रहे हैं।
इसे बनाना है सामान्य भविष्य काल, डालेंगे। सामान्य बनाना डालिएगा। अगला है आपके पुत्र मुंह छिपाकर भागते हैं, इसे पूर्ण भूतकाल में बनाना है, भागे थे। आपके पुत्र मुंह को छिपाकर भागे थे। इस तरह से काल परिवर्तन हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों का रचना के अनुसार संदर्भ पहचानिए। रचना के आधार पर, मैंने कोई पाप नहीं किया और न ही कोई चोरी की है। तो क्या होगा? संयुक्त वाक्य होगा, क्योंकि और से जोड़ा गया है। दूसरा, उमा से कह देना कि जरा करीने से आए, संयुक्त वाक्य, क्योंकि यहाँ पर काकी की से जोड़ा गया तो ये मिश्र वाक्य। काकी से जोड़ा जाए कोई, क्योंकि उस उमा को ही दोनों बातें कही जा रही हैं, इसलिए मिश्र वाक्य है। अगला, निम्नलिखित वाक्यों का अर्थ के आधार पर दी गई सूचना के अनुसार परिवर्तन कीजिए। अर्थ के आधार पर, उमा ने सितार पर भजन गाया, इसे क्या करना है? निषेधार्थक में चेंज करना है। उमा ने सितार पर भजन नहीं गाया, उमा ने सितार पर भजन नहीं गाया, निषेधार्थक हो गया। अगला है, गोपाल प्रसाद शंकर का विवाह से, इसे बनाना है प्रश्नार्थक। तो गोपाल प्रसाद शंकर का विवाह उमा से करेंगे, तो बन गया, क्या लगा दिए स्टार्टिंग में? क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन बन गया। अगला क्वेश्चन है वाक्य शुद्धिकरण। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। वे असली भारत के सपूत थे। अगला, सोमनाथ को आबादी इतिहास में प्रसिद्ध हैं, आज़ादी इतिहास में प्रसिद्ध हैं। अगला, जिंदगी हमारी अब नहीं बचेगी। तो इसमें क्या करना है? पहला ऊपर जो था उसे देखो, वे भारत के असली सपूत थे। क्या हुआ इसमें चेंजेस? ऊपर क्या दिया था? वे असली भारत के सपूत थे, वे भारत के असली सपूत थे। भारत पहले आएगा, असली बाद में आएगा। दूसरा क्वेश्चन है, सोमनाथ की समृद्धि इतिहास में प्रसिद्ध है। ऊपर दिया है आज़ादी इतिहास में प्रसिद्ध है, आज़ादी नहीं समृद्धि। तीसरा क्वेश्चन, जिंदगी हमारी अब नहीं बचेगी। तो जिंदगी हमारी पहले नहीं है, अब हमारी ज़िंदगी नहीं बचेगी। ऊपर दिया है जिंदगी हमारी अब नहीं बचेगी। तो इस तरह से नहीं, बल्कि ये सही है, अब हमारी ज़िंदगी नहीं बचेगी। आगे है भाषा बिंदु। निम्नलिखित वाक्यों में आए हुए अव्ययों को रेखांकित कीजिए और उनके भेद दिए गए स्थान में लिखिए। प्रश्न के लिए पाठ्यपुस्तक क्रमांक 41 देखना है। वाक्य अव्यय भेद। गाय को घर के सामने खूंटे से बांधा, के सामने संबंध कारक। के काकी क्या होता है? इसमें क्या बताना है? अव्यय और भेद। दूसरा, वह टटा और घर चला, वह उठा और घर चला और चला डैश गया, चला और गया। वह उठा और घर चला और गया। इसमें क्या वह उठा और घर चला गया, यहाँ से और अव्यय बताया गया है। कौन सा अव्यय है? समुच्चय बोधक अव्यय। और क्या कर रहा है? साथ में ला रहा है समुच्चय बोधक अव्यय। अगला है, अरे गौशाला वहाँ से 2, गौशाला वहाँ से 2 किलो दूध है। अरे गौशाला
यहाँ से नहीं, वहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। अरे गौशाला वहाँ से 2 मीटर दूर है। तो अरे विस्मयादिबोधक अव्यय, क्योंकि अरे के बाद विस्मयाद चिन्ह बोधक चिन्ह लगा हुआ है। अगला 3 हो गया। चौथा, वह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगी। तो आगे क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय है। आगे बढ़ने लगी, जाने का कार्य कर ली थी, क्रिया बताई जा रही, क्रिया की विशेषता बताई जा रही, पीछे आगे ऊपर नीचे, ये क्या है? एक क्या बता रही? दिशा या स्थान बता रहे हैं, तो क्रिया विशेषण अव्यय। 5वां है, उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। धीरे धीरे भी क्रिया विशेषण अव्यय है, क्रिया की विशेषता है। अगला है, मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। आज समय बताया जा रहा है किसका? क्रिया का, तो क्रिया विशेषण अव्यय। नेक्स्ट 7वां है, वाह वाह, खूब सोचा। वाह वाह क्या है? विस्मयादिबोधक अव्यय, क्योंकि उसके सामने लगा चिन्ह भी लगा है जो आसानी से पहचान सकते हो। अगला, चाची माँ के पास चली गई। तो के पास संबंध बोधक अव्यय, संबंध बता रहा है, काकी की जहाँ है वो संबंध बोधक अव्यय। अगला क्वेश्चन है, पाठ में प्रयुक्त अव्यय छांटिए और उनके वाक्य बनाकर लिखिए। सबसे पहले क्रिया विशेषण अव्यय, धीरे धीरे वाक्य बनेगा, मुन्ना धीरे धीरे चलने लगा। और ज़्यादा का वाक्य बनेगा, बीमारी से अभी उठे हो, ज़्यादा मत खाओ। अगला संबंध बोधक का अव्यय देखना है, के पास, हमारे स्कूल के पास नदी बहती है। के साथ, टॉमी गाड़ी के साथ दौड़ रहा है। समुच्चय बोधक अव्यय, की और। वाक्य बनाना है, गांधी जी ने कहा था कि गाय करुणा की कविता है। गाय करुणा की कविता है। और दुर्योधन और कर्ण की मित्रता अनमोल थी। विस्मयादिबोधक अव्यय। अरे वाक्य में बनाएंगे, ओह कितनी गर्मी है। हाँ 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 हाँ, मतलब किसी को रोकना हो तो ऐसे बोलते हैं ना, उसे भी विस्मयादिबोधक कहते हैं। आइए विराजिए, हाँ 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 आइए विराजिए। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए अव्ययों के भेद पहचान कर उनका अर्थ पूर्ण स्वतंत्र वाक्य में प्रयोग कीजिए। हाय विस्मयादिबोधक अव्यय है। वाक्य, हाय कितनी भयानक रेल दुर्घटना थी। काश विस्मयादिबोधक है, काश समय पर दवा मिल जाती तो रोगी बच जाता। प्रायः क्रिया विशेषण अव्यय, प्रयाग प्रायः स्कूल में अनुपस्थित रहता है। बाद क्रिया विशेषण अव्यय, स्कूल से आने के बाद थोड़ा आराम करके पढ़ने बैठो। और समुच्चय बोधक अव्यय, शुभम और हर्षित भाई हैं। अगला, बल्कि समुच्चय बोधक अव्यय है। वाक्य, आपके निबंध केवल पढ़ना ही नहीं बल्कि उसकी समीक्षा भी करनी है। अगला, के पास संबंध बोधक अव्यय, हमारे घर के पास एक मंदिर है। यदि, तो समुच्चय बोधक अव्यय है। यदि इसी तरह समय बर्बाद करते रहे तो पास नहीं हो पाओगे। नेक्स्ट, अगला, इसीलिए समुच्चय बोधक अव्यय है।
वाक्य बनेगा मेहमान आने वाले हैं इसीलिए जल्दी से खाना बना लिया। वाह विस्मयादिबोधक अव्यय है। वाक्य बनेगा वाह कितना सुंदर दृश्य है। की तरफ संबंधबोधक अव्यय नदी की तरफ जाओ। के अलावा संबंधबोधक अव्यय है। का की के चल रहा जहाँ वो संबंधबोधक हो जाएगा। या आगे वाक्य यहाँ मेरे और भगवान के अलावा कोई नहीं। नेक्स्ट कारण क्रिया विशेषण अव्यय। कारण क्या है? क्रिया की विशेषता बता रहा है। महीम किस कारण तुम तुम 10 दिन तक स्कूल नहीं आए। अगला के लिए संबंधबोधक अव्यय अंशु ने मनीषा के लिए फ्रॉक खरीदा। अच्छा विस्मयादिबोधक अव्यय अच्छा स्तुति भी नृत्य में भाग लेगी। अगला है क्योंकि समुच्चय बोधक अव्यय है। साथ में लाने के अनुज कल स्कूल नहीं आया था क्योंकि बीमार था। अगला नहीं तो समुच्चय बोधक अव्यय वाक्य खेल कूद छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान नहीं दो नहीं तो फेल हो जाओगे। इस तरह से ये हो गए सारे अव्यय और वाक्य में प्रयोग और उसके भेद। ये भी आते हैं जो हमें समझ में जल्दी नहीं आते हैं, तो अव्यय भी महत्वपूर्ण है, उस पर भी ध्यान दो। अगला है उपक्रम कृति परियोजना पठनीय पाठ्य पुस्तक में 39 पेज नंबर पे है। पाठ में आए अंग्रेजी शब्द पढ़िए और शब्दकोश की सहायता से उनकी हिंदी अनुवाद कीजिए। कॉलेज महाविद्यालय सोसाइटी समाज बीएससी विज्ञान स्नातक बीएससी विज्ञान स्नातक बीएड सप्ताहांत वीकेंड सप्ताहांत बिजनेस व्यापार टैक्स कर होटल हॉस्टल छात्रावास कोर्स पाठ्यक्रम मार्जिन गुंजाइश बैकबोन रीढ़ की हड्डी पेंटिंग चित्रकारी मैट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रवणीय पाठ्यपुस्तक क्रमांक 3537 विवाह में गाए जाने वाले पारंपरिक मंगल गीत सुनिए और सुनाइए। संभाषणीय पृष्ठ क्रमांक 37 पे है। दहेज एक अभिशाप विषय पर चर्चा कीजिए। यहाँ देखो दहेज के बारे में है। ये देखो दहेज अंधा युग के विवाह के समय पिता द्वारा उसे प्रेमपूर्वक दिए जाने वाले उपहार समाज में यह प्राचीन काल से प्रचलित है। समाज जनक में भी सोता को दहेज दिया जाता था, परंतु महात्मा जनक ने भी सीता को भी दहेज दिया था, परंतु समाज के साथ साथ यह प्रथा कुप्रथा बनती गई। हमारे देश में अधिक धन में दहेज कुप्रथा अपना स्थान बना चुकी है। आज विवाह संबंध तो पारितोष का मिलन न होकर धन बटोरने का साधन बन गया है। कन्या पक्ष से बटोरी जाने वाली राशि वर की शिक्षा एवं
अनुरूप व्यय की शादी में जो भी व्यय खर्च हो सारा देना, मतलब लड़की वालों से ही लेना है। समाज में व्याप्त इस कलंक के कारण न जाने कितनी मासूम बच्चियां जन्म लेने से पहले ही मार दी जाती हैं। उनके अनेक वस्तुएं ससुराल वालों के अत्याचारों से त्रस्त होकर या तो आत्महत्या कर लेती हैं या उन्हीं के द्वारा मार डाली जाती हैं। लेकिन सन 1851 में दहेज प्रतिवर्धक अधिनियम लागू किया जा चुका है, पर फिर भी अत्यधिक लोग दहेज ले रहे हैं और कन्याओं के विवाह को कन्याओं के माता पिता को देना पड़ रहा है। यह है दहेज के बारे में। आगे है लेखनी पाठ्यपुस्तक 36 पेज पे है। उनके घर की किसी परंपरा के बारे में वर के बुजुर्गों से जानकारी प्राप्त कीजिए। वर परंपरा उचित है या अनुचित है, इस पर अपने विचार लिखिए। जो है यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे उपयोजित लेखन। अपने परिसर में विद्यार्थियों के लिए योगशाला शिविर का आयोजन करने हेतु आयोजक के नाते विज्ञापन तैयार कीजिए। पृष्ठ क्रमांक टेक्स्ट बुक में 41 पे दिया है। देखो विज्ञापन। क्या आप हर समय तनावग्रस्त रहते हैं? दूसरा, क्या आपको अच्छी तरह नींद नहीं आती? क्या आपका स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है? क्या आपका वजन बढ़ता जा रहा है? तो आपके लिए खुशखबर है, शीघ्र ही आपके नगर में आयोजन हो रहा है एक योग साधना शिविर का। स्थान है टाउन हॉल। समय प्रातः एवं सायं 6 बजे से 9 बजे तक। जानकारी के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए एक नंबर ऐसे बना देना है। ये बन गया हमारा विज्ञापन। लेकिन इसको चारों तरफ से ऐसे बॉक्स बना करके तब विज्ञापन लिखा जाता है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन मार्क, चारों पॉइंट के आगे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क दे दिया गया और इतना अच्छा से वो विज्ञापन बन गया। इस तरह से इस पाठ को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि हमारा पाठ 9 समाप्त हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम पाठ 10 लेकर आएंगे। धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।